नमस्कार। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे जो कि अभिनेत्री वहीदा रहमान ने ही अपनी सुनहरी यादों के दौर का सुनाया था। दरअसल ये किस्सा 1963 और 64 का है, जब भारत और चाइना के बीच जंग खत्म हो गई थी, लेकिन भारतीय वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए फिल्मी संसार से बहुत सारी फिल्मी हस्तियां अक्सर ही सैनिकों के पास जाया करती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी, उनकी हौसला अफजाई तो करती ही साथ उनका मनोरंजन भी करते थे वो लोग। तो इसी तरह एक ऐसा ही योजना बनाई टूर की, जिसमें वहीदा रहमान और मन्ना डे शामिल हुए थे। मन्ना डे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे कलाकार थे अपने समय के, तो उन्होंने वहां पे जाकर प्रोग्राम किया और एंटरटेन किया जवानों को, उनकी हौसला अफजाई की। तो प्रोग्राम के लास्ट में जब मनोरंजन चल रहा था, तो मन्ना डे जी ने एक गाना गाया जो कि उनकी फिल्म काबुली वाला था, जो कि 1961 में आई थी। ये गाना बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस गाने को संगीत दिया था सलील चौधरी ने और गाना लिखा था प्रेम धवन ने। मन्ना डे की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। गाना था ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो जब मन्ना डे साहब ये गाना गा रहे थे, तब एकदम सन्नाटा छा जाता है और सभी चुपचाप गुमसुम हो जाते हैं और इस गाने में खो जाते हैं, और सभी की आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं और आंसुओं से भर जाती हैं सबकी आंखें। और वहां पे जो गाना सुन रहे थे सैनिक, वो भी एक गीत मन्ना डे साहब के साथ गाने लगते हैं और इस तरह बहुत ही ज्यादा इमोशन से भर जाता है वो पूरा प्रोग्राम। पूरी लोग जो होते हैं वहां पे, पूरी भीड़ होती है जो वहां पे, वो इमोशन से भर जाता है, देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं सभी के दिल। और ये किस्सा बताते हुए वहीदा रहमान खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि जो वीर जवान वहां पे मौजूद थे, अपने घर परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों से बहुत हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे, उन्होंने जब ये गाना सुना मन्ना डे की आवाज में, तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए वो। और हमें भी कहीं ना कहीं लगा कि चलो और कुछ नहीं, देश के लिए, देश के वीर जवानों के लिए कम से कम हम ये तो कर सके कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ, उनकी भावनाओं का एक संदेश देता हुआ ये खूबसूरत गाना जो मन्ना डे जी ने पेश किया और जो खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने किया, उसके इब्ज में भारतीय सैनिकों को कुछ न कुछ राहत, कुछ सुकून, कुछ ज़हनी तौर पर उनको राहत महसूस हुई होगी। तो इस तरह ये किस्सा 1963 और 4 के करीब करीब का है, जब भारत और चाइना की जंग खत्म हो गई थी, लेकिन फिल्मी हस्तियां, फिल्मी संसार से जुड़े हुए लोग अक्सर जाया करते थे, जिनमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान और भी बहुत सारे कलाकार होते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब होते थे। वो जाया करते थे और भारतीय वीर जवानों की हौसला अफजाई करते रहते थे।